इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट के आगे जितने नौजवान खड़े हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने ने पिछले 5-6 माह से कुर्बानियाँ दी हैं, तकालीफ बर्दाश्त की है। ये वो नौजवान हैं जो इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और वो आवाज़ लगाए हमेशा का हम मुर्शद की बाल पर आंच नहीं आने देंगे। आज वो नौजवान मायूस सा नज़र आ रहे कि हमारे साथ वादा किया था कि नौजवानों को 25% टिकट दिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये नौजवान पार्टी की आदत से, उसकी आदत से जो अभी बैठा हुआ है, खान साहब नहीं है, जेल में है, लेकिन वो की आदत से वो मायूस नज़र आ रहे हैं कि हमें 25% खुदा ना ख्वास्ता कोटा नहीं दिया जाएगा। तो मैं पार्टी के मौजूदा लीडरशिप से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक नौजवान इस वक्त तंजीम में हो या वो पहले तंजीम में रह चुका हो। मैं एक्स प्रेसिडेंट यूथ ऑफ बाजवड़ हूँ, PK-19 का कैंडिडेट हूँ। मेरा यकीन है कि मुझे टिकट दिया जाएगा, बजाय उसके कि जो चेहरा पहले आ चुका था और उसने वो टिकट ज़ाया किया था, बजाय उसके कि जो करप्ट रहे, बजाय उसके कि जो पार्टी के साथ उसके हरकत पर लोग नज़र रख रहे कि ये मशकूक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद पार्टी की आदत से करता हूँ कि जैसा कि बाजवड़ का मैं अपना आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की यूथ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि जो 25% वादा यूथ के साथ किया गया है, खान साहब ने किया गया है, आप उस वादे पे अमल करवाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने यूथ है इसको तवज्जो दिया जाए। हमें पिछले जिस परवेज खटक के साथ जो लोग गए वो कौन थे, जहांगीर तरीन के साथ जो लोग गए वो कौन थे, दोबारा मत आजमाए। जिनके हालात मशकूक है, जिनको आप दुगलेपन के नज़र से देखते हो, उन लोगों के दोबारा मत आजमाए। ये नहीं कि आप टिकट दे और वो वहाँ से आज़ाद इलेक्शन लड़ना शुरू करे और आपका टिकट ही ज़ाया हो। ऐसे लोग भी अभी भी पार्टी में मौजूद है। लिहाजा यूथ पे तवज्जो दिया जाए, उस वर्कर पे तवज्जो दिया जाए जिससे आप यकीन कर सकते हो कि हाँ ये खान के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़ा रहेगा। मैंने यूथ विंग से प्रेसिडेंट किया है, एबटाबाद के हल्के से, PK-42 से, सबसे कम उम्र नौजवान हूँ। मेरे पे इससे पहले 4 से 6 पर्चे हुए हैं, जिन पर्चों में आमर मुगल साहब, अली अवान साहब इस्लामाबाद के, मैंने एबटाबाद से डॉक्टर अजहर जुदून साहब, उनके साथ नामजद FIR मैंने काटी। मैंने वो भी पर्चे काटे इमरान खान के नज़रिए की खातिर जिनमें 2-2, 3-3 MPA MNA इमरान खान को छोड़ के चले गए, लेकिन मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ। मैंने अपने हल्के से कागज़ जमा करवाए हैं। मैं इमरान खान की एक बात और लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ मीडिया के आगे, जो इमरान खान ने ये बात कही थी पिछले इलेक्शन में कि यूथ को 25% टिकट्स में हिस्सा मिलेगा। हम उस सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम पार्टी पे मुश्किल टाइम है, लेकिन इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि उस बात को भी नज़रअंदाज ना किया जाए, मेरिट पर टिकट की बंदोबस्त की जाए, इस तरह ना की जाए जिस तरह पिछली दफ़ा फयाज़ल हसन चौहान, फवाद चौधरी, इस तरह के मोहरों को टिकट ना दिए जाए जो इमरान खान के नज़रिए के साथ ना खड़े हों। यहाँ पे इमरान खान के हकीकी वर्कर को टिकट दिया जाए, इमरान खान के नज़रिए को दिया जाए। ये मेरी बहन खड़ी हैं, इन जैसे नौजवानों को दिया जाए, मेरिट पे टिकट दिया जाए। जिन लोगों ने पार्टी के लिए मुश्किल टाइम में वफा की है, अब वफा का टाइम है, हम इमरान खान के मिशन के साथ है। मैं एडवोकेट कोमल जदून, हवेलियाँ से मेरा ताल्लुक है। मैंने रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई किया था, ये जो हाँ जी ख़वातीन के लिए जो रिजर्व सीट्स थी। मेरा अभी सबसे यही कहना है कि हम लोग अगर कोई पार्टी टिकट पर इख्तलाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई पार्टी से इख्तलाफ हो गया। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा मेरिट है, हम मेरिट पे बात कर रहे हैं। बाकी अगर कोई इमरान खान किसी को भी अगर कहते हैं कि ये आप इसको आपने वोट करना है, तो हम यकीनन उसके साथ हम कैंपेन करेंगे। अगर एक दफ़ा खान साहब मुंतखब कर देते हैं फिर हमारी लड़ाई कोई नहीं आपस में। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि जो 25% कोटा था जो उन्होंने कहा था जवानों को देंगे, तो उस पर आप बात करें, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखा जाए कि इसे हमारे पार्टी के साथ इख्तलाफ ना समझा जाए। हम पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, और पार्टी के नज़रिए के साथ हम सबसे मुश्किल वक्त में भी इनके साथ